जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शीजुआन और उसके साथियों ने यहाँ पर लिंदोंग और उसके भाइयों को ढूंढ लिया था, जहाँ शीजुआन अकेले ही लिंदोंग को साइड पर कर देता है ताकि वो अपने भाइयों की मदद करने के लिए ना जा पाए। दूसरी तरफ लिंदोंग भी शीजुआन का अकेले मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि शीजुआन यहाँ लिंदोंग को हराकर उसे जान से मार पाता, तभी अचानक वहाँ पर ज़ावियान पहुंच जाता है, जिसने निर्वाणा रैल में ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर लिया था। इसके बाद वो यहाँ लिंदोंग के साथ मिलकर शीजुआन की जान ले लेता है, जो करने के बाद लिंदोंग तो खुश हो रहा था कि अब शीजुआन मर चुका, हमारा कोई भी दुश्मन बचा नहीं। इसका मतलब कि अब हम एंशिएंट सीक्रेट की का एंशिएंट सीक्रेट ढूंढने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ शीजुआन के बड़े भाई शीकुन को ये खबर मिल चुकी है और वो इस वक्त लिंदोंग को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। इसलिए उसने चारों तरफ डायनेस्टीज में ये खबर पहुंचा दी थी कि जो भी लिंदोंग को जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले करेगा, हम उसे 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स देंगे। दोस्तों, ये सीजन 5 का लास्ट एपिसोड है, जिसकी शुरुआत सन सिटी से होती है और इस एपिसोड के लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि सीजन 6 कब आने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अब चलो वापस से एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सन सिटी में वापस आने के बाद लिंदोंग को इस एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जिसे वो थर्ड प्रिंस के साथ शेयर करते हुए कह रहा था कि मैंने सुना है कि इस तरह की टोटल 4 एंशिएंट सीक्रेट की है। एक तो किस्मत से मुझे मिल गई, क्या तुम जानते हो कि बाकी के 3 एंशिएंट सीक्रेट की किसके पास होंगे? जो सुनकर थर्ड प्रिंस जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। दूसरी तरफ लिंदोंग एंशिएंट सीक्रेट को ढूंढने के लिए हंटर लैंड की तरफ जाने वाला था, इसलिए वो मुलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि सच में भाई, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? इस पर मुलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, हंटर लैंड बैटलफील्ड की काफी ज्यादा गहराई में मौजूद है, जो जगह बहुत ही खतरनाक होगी। अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं तो वहाँ पर तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर लिंदोंग मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए एग्री हो भी जाऊँ, तब भी मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ थर्ड प्रिंस की ये सारी बातें सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब फिर हमें एक दूसरे को अलविदा कहना ही होगा। चलो, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमारी मुलाकात दोबारा से हो। दूसरी तरफ मुलिंग भी लिंदोंग से कहता है कि हाँ भाई, अलविदा और अपना ख्याल रखना। जो सुनकर लिंदोंग यहाँ ज़ावियान मिस्टर डाओ को लेकर सीधा सीधा हंटर लैंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि लिंदोंग कभी भी हंटर लैंड पहले नहीं गया था, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करके वहाँ पर नहीं जा सकता, इन दोनों को उड़कर ही जाना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ लिंदोंग को इस तरह से जाता हुआ देखकर थर्ड प्रिंस अपने मन में कहता है कि लिंदोंग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, यान डायनेस्टी की तरफ से तुम यकीनन सुपर सेक्ट को जरूर ज्वाइन कर लोगे। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दिन भर सफर करने के बाद लिंदोंग अपने भाइयों के साथ जंगल में एक जगह रुक गया था। साथ ही साथ वो अपने भाइयों को बताता है कि एंशिएंट सीक्रेट यहाँ से काफी सारा दूर है, हमें वहाँ तक पहुँचने में शायद 1 महीना लग जाए। लेकिन ये सुनकर दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिंदोंग से कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम जानते हो ना कि एंशिएंट सीक्रेट की बाकी के 3 लोगों ने भी हासिल करी होगी, और मुझे लगता है कि वो तीनों यकीनन निर्वाणा रेल्म के काफी पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे। अगर तुम एंशिएंट सीक्रेट्स का फायदा उठाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि अभी की स्ट्रेंथ तुम्हारी काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद पर मेहनत करते हुए अपना लेवल ब्रेक थ्रू करना चाहिए। ये सुनकर वहीं पर पास में बैठा ज़ावियान अपने सीने को ठोकते हुए कहता है कि मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा, मैं अपने भाई की हिफाजत करूंगा। जो सुनकर तो लिंदोंग मुस्कुराने लगा, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिंदोंग से कहता है कि देखो, अभी तुम्हारे पास कई सारे निर्वाणा पिल्स है, मुझे लगता है कि ये निर्वाणा पिल्स काफी होंगे तुम्हें हाफ स्टेप निर्वाणा रेल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बेशक तुमने ये सही कहा कि मैं हाफ स्टेप निर्वाणा रेल में तो अभी भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद इससे भी बड़ा है। जो सुनकर मिस्टर डाओ सवाल करते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डायरेक्टली निर्वाणा रेल में कूदना चाहते हो? अगर ऐसा है भी तो उसके लिए तो तुम्हें बहुत ज्यादा निर्वाणा पिल्स वाली एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक इन लोगों को जंगल में किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जो सुनकर लिंदोंग कहता है कि शायद कोई हम तक पहुंच चुका, और लिंदोंग की ये बात बिल्कुल सच थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गुंडे लिंदोंग के सामने आ जाते हैं, जो कि लिंदोंग से सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि लड़के, क्या तुम लिंदोंग हो? जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग भी सवाल पर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन? इस पर वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग स्काई ईगल डायनेस्टी के सोल्जर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आज से पहले मैंने तुम लोगों का नाम कभी सुना ही नहीं। जो बेइज्जती तो उस आदमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम एक हाफ स्टेप निर्वाणा रेल्म के वॉरियर भी नहीं, और फिर भी तुम हमारे सामने इतने एरोगेंट बन रहे हो। अभी हम तुम्हें मजा चकाते हैं। जो कहती वो सब के सब सोल्जर्स अभी फाइट करने के लिए रेडी होने ही वाले थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियान फौरन से सामने की तरफ आ गया, जहां उसने काफी तेजी के साथ अपने फ्लेम स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सारे के सारे सोल्जर्स को ढेर कर दिया। ये देखकर तो लिंदोंग ज़ावियान से कहता है कि शाबाश ज़ावियान, तुम कमाल के हो। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाओ तो ज़ावियान को डांटते हुए कह रहा था कि तुम्हारे फ्लेम स्टाफ टेक्निक काफी ज्यादा बेकार है। जो कहते हुए मिस्टर डाओ ने फौरन अपने पास से एक स्टाफ कंट्रोलिंग टेक्निक स्क्रॉल बाहर निकाल लिया था, जिसे वो यहाँ ज़ावियान के हवाले करते हुए कहता है कि इसे अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो। ये टेक्निक मुझे बहुत अरसे पहले मिली थी, अगर तुम इस टेक्निक
टेक्निक को मेहनत करते हुए सीख लोगे तो तुम्हारे स्टाफ टेक्निक और भी ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन ने भी उस स्क्रोल को अपने पास रख लिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस्टर डाउ का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए उन बेहोश कल्टिवेटर पर अपनी सील मास्टर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने शुरू हो गया। जहाँ वो सबसे पहले सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे पीछे यहाँ पर किसने भेजा था। इस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि डिमोनिक रॉक डायनेस्टी ने, और इसके बदले हम लोगों को 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स मिलने वाले थे। ये सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा एंशिएंट सीक्रेट कीज के बारे में तुम्हें क्या मालूम है, मुझे बताओ कि बाकी के 3 एंशिएंट सीक्रेट की किस किस के पास मौजूद है। इस पर हम देखते हैं कि उस कल्टिवेटर ने लिंदोंग को बताना शुरू कर दिया था। यहाँ तीनों डायनेस्टी का नाम बताने के बाद लिंदोंग को मालूम हो जाता है कि एक एंशिएंट सीक्रेट की डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के पास भी मौजूद है और वो लोग मेरा शिकार करना चाहते हैं। तभी अचानक मिस्टर डाउ यहाँ लिंदोंग के पास आकर कहता है कि लिंदोंग तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि देखो तो सही तुम्हारे सर पर 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स का इनाम जो रखा गया। यह सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, और ये सोचो कि इसकी वजह से मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब तो इससे पहले कि उन पावरफुल कल्टिवेटर से दोबारा मेरा आमना सामना हो, मुझे जल्द से जल्द अपना लेवल ब्रेक थ्रू करना ही होगा। ये कहते ही लिंदोंग अपने भाइयों को लेकर फौरन वहां से रवाना हो गया। दूसरी तरफ सुबह को जब ये बेहोश कल्टिवेटर होश में आते हैं तो इन्हें जाने को मिलता है कि जाते जाते लिंदोंग ने इनके स्टोरेज बैग भी उठा लिए थे। इसलिए वो लोग गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि कमीने लड़के, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन लिंदोंग को क्या ही फर्क पड़ता है। उल्टा हम देखते हैं कि यहाँ लिंदोंग अपने भाइयों के साथ कुछ दिन के सफर के बाद आखिरकार उस एंशिएंट सीक्रेट रैली के बाहर पहुंच ही गया था, जिस जगह तक लिंदोंग को मिस्टर डाउ की नाक लेकर आई हुई थी। मिस्टर डाउ यहाँ पर अंदर की एनर्जी को महसूस करते हुए लिंदोंग को बता रहा था कि अंदर बहुत ज्यादा निर्वाणा पिल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये एनर्जी 1.8 मिलियन या फिर 2 मिलियन निर्वाणा पिल्स की हो। जो सारी बातें सुनकर तो दूसरी तरफ लिंदोंग एक्साइटेड होते हुए फौरन अपनी मेंटल पावर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट रैली के दरवाजे को ओपन करना शुरू कर चुका, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। जो देखकर लिंदोंग परेशान होते हुए कहता है कि ये काम नहीं कर रहा, लगता है कि ये दरवाजा बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इसी वजह से मैं इसे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए ओपन नहीं कर पा रहा। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मिस्टर डाउ फौरन लिंदोंग को मशवरा देते हुए कहता है कि अपने स्टोन तिलिस्मन का इस्तेमाल करो। स्टोन तिलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए तुम पहले इस एंशिएंट रैली के दरवाजे को रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारे लिए ये दरवाजा ओपन करना आसान होगा। जो सुनकर लिंदोंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने हाथ में लगे उस एंशिएंट स्टोन तिलिस्मन की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस दरवाजे को ठीक करना शुरू कर देता है, जो तरीका काम भी कर रहा था। इसलिए ये देखकर यहाँ लिंदोंग और उसके भाइयों के चेहरे पर तो स्माइल आ गई, जो कि वैसे तो ज्यादा देर टिकते नहीं, क्योंकि तभी अचानक ज़ावियन ने वहाँ पर कुछ बिन बुलाए मेहमान अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिए थे, जो कि स्काई डायनेस्टी के ही सोल्जर्स है और उनका लीडर एक निर्वाणा रैल्म का कल्टिवेटर था। ये देखकर मिस्टर डाउ लिंदोंग से कहता है कि जरा जल्दी करो। दूसरी तरफ उस लीडर ने भी अपने कुछ सोल्जर्स को यहाँ लिंदोंग पर हमला करने के लिए फौरन से सामने की तरफ भेज दिया, जो देखकर लिंदोंग ज़ावियन से कहता है कि तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। ज़ावियन भी लिंदोंग की ये बात सुनकर फौरन अपने फ्लेम स्टाफ को लेते हुए तीसी के साथ जंप करके यहाँ फर्स्ट ईगल पर हमला करते हुए उन 2 वॉरियर्स को तो डाउन कर देता है। और तभी अचानक वहाँ पर 4 और स्काई ईगल्स आ जाते हैं, जिन पर टोटल 8 वॉरियर्स सवार थे और उन्होंने चारों तरफ से यहाँ ज़ावियन को घेर लिया। ज़ावियन को उन सोल्जर्स से फाइट करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही थी, बल्कि लड़ने के साथ साथ वो यहाँ पर लिंदोंग को भी प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि उसे कोई भी बीच में डिस्टर्ब ना कर सके। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी अपने स्टोन तिलिस्मन की पावर का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था, जिसके बाद वो उसे आसानी से ओपन भी कर लेता है। ये करते ही लिंदोंग फौरन ज़ावियन से कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। जो सुनकर ज़ावियन ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो फौरन उन चारों स्काई ईगल्स पर हमला करते हुए उन्हें साइड हटाकर फौरन से लिंदोंग के पीछे अंदर की तरफ भागने लगा। लेकिन पीछे की तरफ मुझे स्काई ईगल डायनेस्टी का वो लीडर इतनी आसानी के साथ ज़ावियन को अंदर जाने नहीं देता, बल्कि वो फौरन से पीठ पीछे आकर यहाँ ज़ावियन पर हमला करने लगा था, जो कि है भी काफी ज्यादा फास्ट और लाइट। यहाँ ज़ावियन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। इससे पहले कि उस लीडर की तलवार ज़ावियन की गर्दन को टच कर पाती, तभी अचानक पीछे से लिंदोंग ने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ हिट करते उसे पीछे हटा दिया, जो देखकर तो वो लड़का भी अब भड़क जाता है। वो गुस्से में आकर अपनी ईगल स्काई ब्रेकिंग डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से आगे ज़ावियन और लिंदोंग पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग भी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं। हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी विंड एंड थंडर सील एक्टिवेट कर ली थी, जिस टोर्नेडो ने वो सारे के सारे डैगर्स यहाँ उसी लड़के पर थ्रो कर दिए। इस अटैक से हिट होकर जैसे ही वो लड़का खुद को संभालने लगा था, तभी अचानक वो देखता है कि ज़ावियन और लिंदोंग तो इस मौके का फायदा उठाकर अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते उन पर हमला भी कर पाता, तभी अचानक उस एंशिएंट रैली का दरवाजा दोबारा से क्लोज हो जाता है। यानी कि लिंदोंग और ज़ावियन की जान बच चुकी थी, लेकिन बाहर की तरफ वो लड़का गुस्से में आग बगोला हो रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि फौरन जाओ और ये दरवाजा तोड़ दो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर अंदर मौजूद लिंदोंग और ज़ावियन पर आ जाता है, जहाँ पर लिंदोंग कह रहा था कि इस आदमी से निपटना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मिस्टर डाउ भी लिंदोंग की ये बात सुनकर फौरन से बाहर आकर उसे
से बताता है कि हाँ, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन 1 निर्वाणा रेल्म का वॉरियर जो है, जिस पर लिंदोंग भी धीमी आवाज में कहता है कि हम लोग इस एंशिएंट बैटलफील्ड की जितनी गहराई में जाते जा रहे हैं उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हमारे सामने आएंगे। जो बात थी तो सच, पर तभी अचानक इन लोगों को सामने से कुछ हलचल सुनाई दी, इसलिए लिंदोंग और ज़्याओ यान फौरन से फाइट के लिए तैयार हो गए। उसे लग रहा था कि स्काई ईगल क्लैन वाले लोग इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिंदोंग से कहता है कि फिक्र मत करो, ये स्टोन से बना हुआ दरवाजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी के साथ वो लोग इसे तोड़कर अंदर नहीं आ सकते, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर लिंदोंग और ज़्याओ यान भी शांत हो गए थे। लिंदोंग यहाँ पर रोशनी करते हुए अपने भाइयों को लेकर उस एंशिएंट सीक्रेट रैली के अंदर जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि स्काई ईगल डायनेस्टी वाले लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो स्टोन से बने हुए दरवाजे को नहीं तोड़ पा रहे थे, और इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी नाकामयाब होने पर उस लड़के को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग करे तो करे क्या। जब यह एक वॉरियर ने अपनी लीडर से इस बारे में सवाल किया तो वो लीडर कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि जल्दी से जाकर बारबेरियन बियर डायनेस्टी और ब्रोंज बर्ड डायनेस्टी को मदद के लिए बुला लो। ये सुनकर तो वो वॉरियर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि आज से पहले स्काई ईगल डायनेस्टी ने किसी और की मदद नहीं ली। इस पर वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल यही सबसे बेहतर मौका है एंशिएंट सीक्रेट की को हासिल करने का, और मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। जिस पर वो वॉरियर भी एग्री होकर फौरन यहाँ पर उन दोनों डायनेस्टी से मदद लेने के लिए वहाँ से भाग गया। जबकि दूसरी तरफ उस एंशिएंट सीक्रेट रैली के अंदर हम लोग यहाँ पर लिंदोंग, ज़्याओ यान और मिस्टर डाओ को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे उसके अंदर और बढ़ते जा रहे थे। अचानक से इन्हें अपने सामने की तरफ कुछ रोशनी दिखाई दी, जहाँ से काफी तेज एनर्जी आ रही थी, इसलिए तीनों भागते हुए फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पहुंचने पर इन लोगों को अपने सामने एक प्लेटफॉर्म देखने को मिला, जिस प्लेटफॉर्म के नीचे निर्वाणा पिल्स की एनर्जी से बना हुआ एक लावा का बहुत बड़ा पूल था। ये देखकर तो लिंदोंग एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मिस्टर डाओ, क्या तुमने कभी भी सोचा था कि हमें इतनी ज्यादा निर्वाणा पिल्स अपनी आंखों से देखने को मिलेगी, जो कि किसी पानी की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। इस पर मिस्टर डाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो हमेशा ऐश करोगे। दूसरी तरफ लिंदोंग यहाँ पर चारों तरफ देखते हुए कह रहा था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा निर्वाणा पिल्स एनर्जी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे एब्सॉर्ब कैसे करूँ, क्या मुझे नीचे की तरफ जंप करना होगा। जो सुनकर मिस्टर डाओ से मना करते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, अगर तुमने नीचे जंप करने की कोशिश करी तो तुम जलकर राख हो जाओगे। नीचे काफी ज्यादा डेंसर एनर्जी है जो कि एक साथ तुम्हारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें बीच में रहकर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। जो सुनकर लिंदोंग ने बिल्कुल वैसे ही किया, और वो मिस्टर डाओ की बात मानते हुए यह सेंटर में एक अजीब से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होती है, नीचे से एनर्जी धीरे धीरे होकर लिंदोंग की बॉडी में आकर समाने लगी। लिंदोंग भी अपने भाइयों को खुद की हिफाजत करने के लिए छोड़कर फौरन से वहां कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था, जहां पर वो अपने एंसेस्ट्रल सील की डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करता है। जिस एंसेस्ट्रल सील की डिवोरिंग पावर की वजह से लिंदोंग एक साथ ही काफी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर पा रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी ये सारा नजारा देखकर कहता है कि इस एंसेस्ट्रल सील का तो लिंदोंग को काफी ज्यादा फायदा हुआ। यहाँ पर लिंदोंग की कल्टीवेशन इसी तरह से चल ही रही थी, तभी अचानक बाहर की तरफ हम लोग स्काई ईगल डायनेस्टी के लीडर को भी देखते हैं, जो कि उन्हीं दोनों डायनेस्टीज के लीडर का इंतजार कर रहा था, जिनमें से पहले का नाम हेजू और दूसरे का नाम चेनकू है। वो दोनों ही यहाँ पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर वो लीडर सबसे पहले इन दोनों को वेलकम करता है। ये दोनों भी निर्वाणा रेल्म के कल्टीवेटर्स थे। यहाँ पर वो लीडर इन्हें बताता है कि कैसे हमने वो लड़का लिंदोंग ढूंढ लिया जिसने शी जुआन की जान ली थी। वो फिलहाल इस एंशिएंट रैली के अंदर मौजूद है। अगर हमने उसे जान से मार डाला तो डिमोनिक रॉक डायनेस्टी से हमें पूरे 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स मिलेंगे, जो कि हम अपने तीनों डायनेस्टीज के दरमियान इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ये सुनकर चेनकू सवाल करते हुए कहता है कि हाँ, और एंशिएंट सीक्रेट की का क्या होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक है। इस पर स्काई ईगल डायनेस्टी का वो लीडर जवाब देते हुए कहता है कि चेनकू, पहले तो हमें उस लड़के को जान से मारना होगा। एक बार हम उस लड़के को रास्ते से हटा दे, उसके बाद हम एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में भी डिसीजन ले लेंगे। चेनकू और हेजू को स्काई ईगल डायनेस्टी के लीडर की बात अच्छी लगी, इसलिए वो दोनों भी उसकी मदद करने के लिए एग्री हो गए। यहाँ ये तीनों ही निर्वाणा रेल्म के कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स को फुल स्ट्रेंथ पर इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट रैली के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ कुछ देर तक लगातार अपनी फुल पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार इन लोगों ने उस स्टोन से बने हुए दरवाजे को तोड़ दिया था। जिस दरवाजे की टूटते ये लोग बिना कोई लम्हा जाया करते हुए फौरन तेजी के साथ अंदर की तरफ रवाना हो गए, ताकि ये लोग लिंदोंग को जान से मारकर उससे एंशिएंट सीक्रेट की हासिल कर ले। दूसरी तरफ अंदर मौजूद लिंदोंग का कल्टीवेशन प्रोसेस अभी भी बीच में था। मिस्टर डाओ और ज़्याओ यान को इस बात का एहसास हो गया था कि जरूर उन लोगों ने इस रैली के दरवाजे को तोड़ दिया होगा। अब तो हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी बात को लेकर परेशान होता हुआ मिस्टर डाओ फौरन से लिंदोंग के पास आकर उसे जागने के लिए बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग बिना परेशान हुए लगातार इसी तरह अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस जारी रखता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंदोंग के सारे दुश्मन फौरन से वहाँ पर पहुंच गए थे, जहाँ आती हेजू चारों तरफ इस निर्वाणा एनर्जी को महसूस करके खुश होते हुए कहता है कि अब ये एनर्जी भी हम लोग आपस में स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ पर आने का सफर तो काफी ज्यादा फायदेमंद रह गया। दूसरी तरफ
चेन को अपने सामने मौजूद लिंदोंग को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है वो लड़का लिंदोंग। तीसरा स्काई गर्ल डायनेस्टी का लीडर जिसका नाम वांगो था वो भी लिंदोंग को देखकर कहता है कि देखो तो सही इसमें कितना एटीट्यूड है। इसे मालूम भी हो गया कि हम तीनों अंदर आ चुके हैं, इसके बावजूद भी ये अपनी कल्टीवेशन नहीं रोक रहा, जैसे कि हम लोग है ही कुछ नहीं। लगता है कि इसे सबक सिखाना ही होगा। जो कहती वांगो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए लिंदोंग को जान से मारने के लिए बोल देता है। यहाँ स्काई गर्ल डायनेस्टी के सोल्जर ये ऑर्डर सुनकर आगे की तरफ बढ़ने ही वाले थे, पर तभी अचानक उनके रास्ते में ज़्यावियान आ गया, जो कि अपने फ्लेम स्टाफ को लेकर काफी कूल तरीके से इन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। ये देखकर वांगो उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो या फिर तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम तीनों का मुकाबला कर सकते हो? इस तरह से तो तुम मारे जाओगे। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्यावियान भी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे आजमा कर देख लो, तुम सबको मालूम हो जाएगा कि मैं किस मिट्टी से बना। जो बात तो वांगो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो फौरन से अपने डैगर्स को बाहर निकालते हुए यहाँ ज़्यावियान पर हमला बोल देता है। लेकिन जब वो डैगर्स हवा में ही थे तभी अचानक वहाँ पर जोर जोर से बिजलियां गिरना शुरू हो गई, जो कि उन सारे के सारे डैगर्स अटैक को कैंसिल आउट कर देती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो चुके थे। ज़्यावियान भी जब पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो ये अटैक किसी और नहीं बल्कि लिंदोंग ने चला था, जो कि अपने भाई ज़्यावियान से कहता है कि चलो अब मैं आ चुका हूँ, तुम पीछे हट जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ। जो कहती है अचानक लिंदोंग की बॉडी ने काफी तेज गोल्डन एनर्जी अनलिश करी, जिसके प्रेशर से वो तीनों ही वॉरियर तकड़ाकर पीछे की तरफ धकेले गए। साथ ही साथ लिंदोंग के पीछे एक गोल्डन रिंग भी आ चुकी थी, जो कि इस बात को शो करती है कि लिंदोंग निर्वाणा फर्स्ट युआन पर पहुंच चुका है। यानी कि लिंदोंग ने यहाँ पर पूरे 2 मिलियन निर्वाणा पिल्स की एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसके कुछ लेवल स्किप हो गए। वो डायरेक्टली निर्वाणा रेल्म के फर्स्ट युआन पर प्रमोट हो चुका है, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चेन को सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये लड़का इतने छोटे अरसे में निर्वाणा 1 युआन पर कैसे पहुंच गया। ये सुनकर दूसरी तरफ वांगो उसे जवाब देते हुए कहता है कि अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तीनों भी तो निर्वाणा रेल्म के फर्स्ट युआन लेवल वॉरियर्स हैं। हम लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से अभी भी हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम दिखते हैं कि उसने फौरन अपने डैगर्स को बाहर निकालते हुए एक बार फिर से लिंदोंग पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ लेवल ब्रेक थ्रू होने की वजह से लिंदोंग तो काफी आसानी से उसके हर एक डैगर को ब्लॉक करते हुए उल्टा उसी पर थ्रो कर देता है, जिन अटैक्स को वांगो ने काफी मुश्किल से डॉज किया और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ लिंदोंग को पंच करना चाहता था। लेकिन लिंदोंग की स्ट्रेंथ अब उससे कई गुना ज्यादा थी, इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग ने बहुत ही आसानी के साथ उसके हमले को ब्लॉक करते हुए यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते उसे पीछे धकेल दिया। यहाँ वांगो के बाद इसी मौके का फायदा उठाकर चेनको और हेसो ने भी आगे की तरफ बढ़ते हुए लिंदोंग पर हमला करने की हिम्मत करी, लेकिन लिंदोंग की स्ट्रेंथ उनसे भी ज्यादा थी। वो चेनको को एक जोरदार पंच करने के साथ साथ हेसो को अपने बॉल स्फीयर से हिट करते हुए पीछे पटक देता है, जो देखकर अब इन तीनों की अकल ठिकाने आ जाती है। इसलिए वांगो हेसो और चेनको से कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, हम मिलकर इस पर हमला करेंगे। ये सुनते उन तीनों ने तीसी के साथ एक साथ ही लिंदोंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग के चेहरे पर तो अभी भी एक स्माइल दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक को भी रेडी करना शुरू कर दिया था, जो कि लिंदोंग के लेवल ब्रेक थ्रू होने की वजह से अपग्रेड भी हो चुकी थी। इस अटैक को रेडी करते हुए यहाँ लिंदोंग मुस्कुराकर उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों को एक साथ मेरी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए था, ये तुम तीनों की सबसे बड़ी गलती है। जो कहते हैं लिंदोंग ने फौरन अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों पर हमला कर दिया और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तीनों इस अटैक के प्रेशर को झेल नहीं पाए, जबकि ये अटैक उन तीनों को हिट करते हुए नीचे की तरफ मौजूद उस लावा में दंसा देता है, यानी किसी के साथ उन तीनों की वहीं पर मौत हो गई, जिस अटैक के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो जाता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये एंशिएंट रेलिक अनस्टेबल हो चुका था। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग यहाँ पर लिंदोंग की ये खतरनाक पावर देखकर समझ गए थे कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो सब के सब यहाँ से अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागने लगे, जिनको यहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर ज़्यावियान और मिस्टर डाओ भी फौरन से लिंदोंग के पास आ जाते हैं। मिस्टर डाओ लिंदोंग से कह रहा था कि चलो हमें भी अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये जगह कोलैप्स करने वाली है। लिंदोंग ये बात सुनते ही फौरन अपने भाइयों के साथ उस एंशिएंट रेलिक से निकलकर बाहर आ गया, जहाँ बाहर आकर लिंदोंग अफसोस करते हुए कहता है कि वहाँ पर निर्वाणा पिल्स की और भी कई सारी एनर्जी मौजूद थी, मैं वो सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करना चाहता था, जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं 3 युआन निर्वाणा रेल्म का वॉरियर बन जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी मैं 1 युआन निर्वाणा रेल्म का कल्टिवेटर तो बन चुका हूँ। जिस पर मिस्टर डाओ मुंह बनाते हुए कहता है कि ज़्यावियान ने निर्वाणा रेल्म में जाकर अपना ह्यूमन फॉर्म अचीव कर लिया, जबकि तुम भी निर्वाणा रेल्म के फर्स्ट युआन कल्टिवेटर बन चुके हो। तुम दोनों को ही कुछ न कुछ मिला है, सिवाय मुझे छोड़कर। मुझे यहाँ पर इस सफर में कुछ भी नहीं मिला। जो सुनकर लिंदोंग यहाँ मिस्टर डाओ के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अभी तुम्हारे दोनों भाई जिंदा है, ज़्यावियान और मैं, यानी कि तुम्हारा बिग ब्रदर, हम दोनों तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे ताकि तुम अपनी ट्रू बॉडी हासिल कर सको। ये सुनकर दूसरी तरफ मिस्टर डाओ जवाब देते हुए कहता है कि एक बार मेरी ट्रू बॉडी रिकवर होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली बिग ब्रदर कौन है। ये सारी बातें सुनकर लिंदोंग तो मुस्कुराने लगा और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो अब लगता है कि एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ जाने का समय आ चुका
चुका है, जहाँ पर लिनडोंग एंशिएंट सीक्रेट की का इस्तेमाल कर पाएगा। उस जगह की हम लोगों को एक झलक भी दिखाएगी और यहाँ इसी के साथ हमारा ये सीजन 5 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सीजन 5 आप लोगों को अच्छा लगा होगा और फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि सीजन 6 भी जल्दी आने वाला है। इस बार आप लोगों को बिल्कुल भी पहले की तरह ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन 6 का ट्रेलर ऑलरेडी लीक हो चुका है। जिस ट्रेलर को देखकर चारों तरफ यही बातें चल रही है कि सीजन 6 जून, जुलाई या फिर अगस्त में रिलीज होगा, जो कि रिलीज होती मैं आप लोगों के लिए कंप्लीटली एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। फिलहाल कल के दिन आप लोगों के लिए स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 6 की लॉन्ग वीडियो आने वाली है, जिसको बनाने के लिए मुझे आज की पूरी रात मेहनत करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाजमी से लाइक कर दिया करो और साथ ही साथ कुछ प्यारे से कमेंट्स भी कर दिया करो।